नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेवी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सुलोचना अपने प्लान में कामयाब हो जाती। ऐसा उन्हें लग रहा है। कामयाब होने का मतलब यह है कि वो लंका की अशोक वाटिका में जो भूल भुलैया बनी थी उससे मां सीता को अचेत अवस्था में वहां से बाहर लेके आ जाती। अब इस प्लान के आगे का प्लान उनका नहीं था। इस प्लान के आगे का प्लान किसका है? वो है उनके छोटे भाई विभीषण जी का। वो नाव लेके वहां खड़े हो और वहां से आगे की यात्रा उनके ऊपर थी। अभी यहाँ पे मेघनाथ और रावण दोनों लोग समुद्र तट पर आकर के खड़े हो। देखते हैं आगे किस प्रकार के दृश्य दिखाए जाते हैं। लेकिन पिछले में जिस तरीके से रावण अपने पत्नी के साथ बात कर रहे होते हैं कि घर शुरू नहीं होता कि प्लानिंग शुरू हो जाती है। हर नया सवेरा कुछ नया लेकर के आता है, हमारे यहाँ नया नया प्लान लेके आता है। अभी रावण ने जिस प्रकार से देखा और जिस प्रकार से एक थी मैंने देख लिया कि रावण को मजा बड़ा आता है कि हाँ आप प्लानिंग करिए, हम हैं, अंत में मैं खड़ा हूँ निपट लेंगे पानी फेरने के लिए। तो जिस प्रकार से उन्होंने सबको अपना प्रयास करने दिया, कर लो, और कोई ये ना कहे कि हमने कुछ किया। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि रंगे हाथ पकड़ना। हाँ, और जिस प्रकार से वो पकड़ेंगे सुलोचना जी को बताएंगे क्या करेंगे, क्या हो रहा है मेरे घर में, और कहीं ना कहीं उनको कोई सजा तो दी ही जाएगी जिस प्रकार से रावण का बिहेवियर रहा है। फिलहाल देखते हैं किस प्रकार के दृश्य आने वाले हैं। बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 192 पार्ट 2। आपने तो कहा था कि मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ। और तुम चाहती थी कि मैं इस स्त्री के लिए अपने पिता से छल करूं। तुमने अपना दायित्व निभाया मेघनाथ। ऐसा दायित्व जिसने अंत का आरंभ कर दिया है। अंत का आरंभ पहले ही हो चुका है।
हमें अभी और सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों पिताजी? तो विशेष कारण? क्योंकि ये भूल भुलैया जिसके लिए बनाई गई है उसने अभी तक अपेक्षित कृत्य किया नहीं है। मैं ये सिंघनी का हृदय अग्नि को अर्पित करती हूँ। अग्नि इसे नया रूप देगी, मेरी सिंघनी का रूप। अग्नि मुझे सिम्मिका दो। सिम्मिका, स्वागत है तुम्हारा। मैं तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रही थी। इस प्रतीक्षा का कोई विशेष कारण? सीता की हत्या। एक सिंघनी का हृदय निकाल लिया एक स्त्री को मारने के लिए। तुमसे क्या कार्य करवाना है, इसका निर्णय लेने का अधिकार मेरा है। मत भूलो, तुम्हारा सृजन मैंने किया है। सृजन तो आपने ही किया है और मुझे ऋणी होना चाहिए, पर स्मरण रखिएगा, आपने मेरा सृजन एक सिंघनी के हृदय और एक स्त्री के प्रचंड क्रोध से किया है। मार दूंगी मैं उसे आपके लिए, पर इसमें मेरा क्या लाभ? सहन करना कठिन होता जा रहा है रघुनंदन, किंतु मैं आपके लिए जीवित रहूंगी, केवल आपके लिए।
मृत्यु तो निश्चित है। मेरी बात मानोगी तो कष्ट कम होगा तुम्हें। तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है मुझे, तुम जैसी दुर्बल स्त्री को। ये तो मेरा समय व्यर्थ करने वाली बात हुई और साथ ही मेरा अपमान भी। रुक जाओ। सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी और नौका में बैठने से पहले ही सीता जी वापस चली जाएंगी। तो पहले पैसे की बात कर लें। मेरा क्या फायदा, इस मेरे काम में मेरा क्या फायदा नहीं। जिस तरीके से इस पूरे दृश्य को फरमाया, दृश्य का तात्पर्य ये है कि जो सीता जी को वहां से भगाया गया, जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति ने अपना दायित्व निभाया, अपने मन की और रावण ने सबके मन की होने, उसके तदोपरांत रावण ने अपने सबसे विश्वास पात्र पुत्र कि जिस तरीके से उसने बताया उस तरीके से उसको एक्सेप्ट भी किया। तुमने क्यों बताया नक्शा बुलबुलेगा, ऐसा कुछ नहीं, तुमने बताया, तुमने जो किया वो बेटर है, मैं बताता हूं मुझे क्या। जिस कार्य के लिए इस भूलभुलैया का निर्माण किया था वो अभी तक हुआ नहीं। अच्छा, सिम्बिका का जन्म तो हो गया है, सिम्बिका ने अपनी सैलरी भी मांग ली है कि ये सब काम तो मैं कर दूंगी, मेरा क्या टका है मेरे को बताने का। और माता सीता जब बैठी हुई थी और जिस तरीके से उनके ऊपर प्रहार होने जा रहा था, देखा हम लोगों ने केवल उन्होंने अपने नेत्र बंद किए लेकिन अपनी मृत्यु को स्वीकारा। इस पूरे प्रकरण में एक चीज देखने को मिलती है कि मां सीता मृत्यु से भयभीत नहीं, वो भयभीत बस इस चीज से है कि रघुनंदन समय पे आएंगे या नहीं है, वो मुझे इस रूप में ले जाएंगे या मेरा पार्थिव शरीर लेके जाएंगे। आएंगे तो आएंगे, ये तो। रही बात, इस एपिसोड में एक चीज देखने को मिलती है कि आपके पास पेशेंस होना बहुत आवश्यक है। अभी देखना तो यह है जो निर्माण किया गया है उसका अंत कौन करेगा, रावण या फिर मेघनाद। अंतः अस्ति आरंभ। चलिए इसी बात के साथ इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए नए तक के लिए राधे राधे।